हेलो, वेलकम आप सभी का वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10 का, जिसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को दो चीजें जाननी पड़ती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक तो होता है पहले श्रेणी क्या होती है। श्रेणी यानी कि सीरीज, एंड या इसको प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। और सीक्वेंस, सीक्वेंस भी हमको जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को समांतर श्रेणी में सीक्वेंस जानना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है देखते हैं। अनुक्रम, ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी श्रृंखला जो एक व्यवस्थित रूप में लिखी जाती है, अनुक्रम कहलाती है। संख्याओं की एक ऐसी व्यवस्था जो एक श्रृंखला में लिखी जाती है, जो एक सीक्वेंस में लिखी जाती है, वो अनुक्रम कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 9, 12, 15, 18। इसमें क्या हो रहा है, पीछे वाले में 2 जोड़ने पर, इसके पूर्व वाले में 2 जोड़ने पर अगला प्राप्त हो रहा है, इसके पूर्व वाले में 3 जोड़ने पर अगला प्राप्त हो रहा है। तो हमारा अनुक्रम हो जाएगा। अनुक्रम एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम संख्याओं को अरेंज करते हैं। ठीक है, श्रेणी क्या होती है, संख्याओं की एक ऐसी व्यवस्था जो किसी नियम के अनुसार एक सीक्वेंस बनाती है, श्रेणी कहलाती है। श्रृंखला एक ऐसी संख्याओं की एक ऐसी व्यवस्था, संख्याओं की एक ऐसी व्यवस्था है। संख्याओं की एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी नियम पर, जो किसी नियम यानी कि यहाँ रूल फॉलो करेंगे हम लोग, जो किसी रूल का फॉलो करते हैं वो श्रेणी कहलाते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, इसमें पूर्व पद में 3 जोड़ने पर अगला वाला पद प्राप्त हो रहा है। 2, 5, 7, 11, 19, 27। ये श्रेणी नहीं है, ये श्रेणी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉलो होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट ये अनुक्रम है। ये ध्यान देने वाली बात है कि सभी श्रेणियां अनुक्रम होती हैं, सभी श्रेणियां अनुक्रम होती हैं, लेकिन सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होते हैं। सभी श्रेणियां अनुक्रम होते हैं, लेकिन तो सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर श्रेणी क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 में, ये बड़ा मजेदार चैप्टर है। समांतर श्रेणी क्या होती है, श्रेणी क्या होती है, एक सीक्वेंस होता है जो किसी रूल के माध्यम से लिखा जाता है। समांतर, इसी में देखो, इसी में समान अंतरों से मिलकर बनने वाला एक सीक्वेंस जो किसी रूल के तहत बनाया जाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। जिसे क्या कहते हैं, डी, सारवंतर, सारवांतर। समान अंतरों से मिलकर के बनने वाला एक श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है। समान अंतरों से मिलकर बनने वाला एक श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है, तथा उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, भिन्न होता है, उसे सारवंतर कहते हैं, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो कोई पद है A1 कोई पद है, तो A2 क्या आएगा जानते हो, A1 प्लस D
और डी बराबर क्या आएगा, A2 माइनस A1। फिर ऐसे A3 क्या आएगा, A2 प्लस D। ये ऐसे ही हम एक श्रेणी बनाते चले जाएंगे। या फिर मान लो A1 प्लस D प्लस A1 प्लस 2D प्लस A1 प्लस 3D, ऐसे करते करते हम n टर्म तक जाएंगे तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। मान लो कहता है कि समांतर श्रेणी के साथ साथ हमें कोई nवां पद भी प्राप्त करना है। nth टर्म या nवां पद। nवां पद कैसे आता है, देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए होता है पहला पद n कुल पद और डी क्या होता है, सर्वांतर। डन, नोट डाउन करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हो गया, nवां पद हो गया। देखिए मान लीजिए कहता है कि किसी भी सीरीज में 765 है तो उसका छठवां पद ज्ञात कीजिए। 7 6 5 है तो इसका छठवां पद ज्ञात करेंगे। सर्वांतर देखो पहले तो a बराबर 7, n बराबर कितना पद ज्ञात करना है, छठवां, और d बराबर क्या आएगा, A2 माइनस A1, ठीक है। दूसरा पद माइनस पहला पद, या d का फॉर्मूला ये होता है d an माइनस A1। ये याद कर लेंगे, सब आपका निकल जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे d के लिए 6 तो यहां से हमारा जो d है वो -1, ठीक। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे nवां पद के लिए तो आएगा a कितना है, फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू A7 प्लस n कितना है 6 माइनस 1 d माइनस 1, ठीक। 7 प्लस 5 माइनस 7 माइनस 5, इसका छठवां पद 2 है, 3 पद है 4 3 2 1, छठवां पद 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा आंसर सही है। नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए इतना जानने के बाद हमें यह जानना है कि किसी भी अगर मान लीजिए समांतर श्रेणी में पूछता है कि n पदों का योग क्या होगा, n टर्म का एडिशन अगर पूछ लेता है तो उसे किस तरीके से निकालेंगे, तो सारा फार्मूला हमको पता है, ठीक है। n पदों का योग एडिशन ऑफ n टर्म, सबसे पहले n टर्म में Sn होता है और n/2 होता है 2a प्लस
ये फॉर्मूला नोट डाउन करिए, तुरंत नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, ये आपका एन टर्म हो जाएगा जो निकालना है, और ये बाहर जो है इसका आधा लिखेंगे। और ये डी तो जानते हैं क्या है, ये सर्वांतर है 2a, पहला पद है। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं हम लोग कुछ नए वीडियोस के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।